अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तलहा महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सीक्रेट्स। 12th क्लास की वीडियो सीरीज़ की एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो सोर्स कोड की डेफिनेशन, उसकी की पॉइंट्स को देखा था एंड देन ऑब्जेक्ट कोड और उसके की पॉइंट्स को देखा था। अभी जो डिफरेंसेस हैं उनको समझाने का मकसद ये है कि ये टॉपिक जो है वो आपको डिटेल के साथ क्लियर हो जाए, क्योंकि सम टाइम सिर्फ डेफिनेशन आती हैं और सम टाइम डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो डिफरेंसेस में आप जो है वो ये सिंपल सिंपल से डिफरेंसेस लिख दें, और इसमें कुछ दो डिफरेंसेस ऐसे हैं जो कि समझाना आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड दोनों को इकट्ठे हम पढ़ेंगे। अच्छा देखें जी, सबसे पहला डिफरेंस है सोर्स कोड इज रिटन इन हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज। अच्छा देखिए, यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, एक तो हाई लेवल, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, देन असेंबली लैंग्वेज। तो ये क्या बात होगी कि सोर्स कोड तो पहले हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि सोर्स कोड तो ऐसा कोड होगा जो कि सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो अब ये क्या आ गया कि ये तो असेंबली लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है। तो हाँ बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हम हमारा जो सोर्स कोड है कि वो हाई लेवल में भी लिखा जा सकता है और असेंबली में भी, आल्दो की असेंबली जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, बट बेटा हमने ये भी तो बात पढ़ी कि सोर्स कोड जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये भी बात पढ़ी थी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो सोर्स कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड किसको करता है? ऑब्जेक्ट कोड को या 01 की फॉर्म को। तो असेंबली लैंग्वेज जो हमारे पास थी, तो आया कि ये बिल्कुल 01 की फॉर्म थी? नो, ये थी तो लो लेवल लैंग्वेज, बट इसके अंदर क्या यूज हो रहा था? इसके अंदर सिंबल्स यूज हो रहे थे। ठीक है जी, मैंने आपको बताया भी था कि मूव ए बी, इंटरप्ट 21 एच, एड ए बी, तो ये जो चीज थी ये आपके पास थी, ये असेंबली लैंग्वेज में आती है। अब ये जो लैंग्वेज है, ये जो मैं आपके सामने लिखी है, ये असेंबली लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज है, बट जब ये एग्जीक्यूट होगी तो ये भी क्या होगी? कन्वर्ट होगी। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? सोर्स कोड बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स कोड बोलेंगे। मेरी बात आपको समझ आ गई है? क्योंकि हमारे पास हर वो कोड सोर्स कोड है जो 01 की फॉर्म में नहीं है, जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो वो तमाम के तमाम जो कोड हैं वो किस फॉर्म में है? वो आपके पास सोर्स कोड होंगे। ठीक है जी, उसके बाद आ गया जी, ऑब्जेक्ट कोड इज रिटन इन मशीन लैंग्वेज थ्रू कंपाइलर्स। अब ये क्या बात होगी यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट कोड जो है वो कंपाइलर्स की मदद से लिखे जाएंगे। तो बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि बेटा आजकल जो है वो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को ही यूज करते हैं। हम खुद से ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट नहीं करते। हम जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं वो थ्रू कंपाइलर्स, मैंने आपको कंपाइलर का जिक्र किया, आगे फर्दर एक टॉपिक डिटेल के साथ आएगा कि कंपाइलर क्या है, जो आपके सोर्स कोड को या सोर्स प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को क्या करेगा? ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। तो इट्स मीन कि जो आपके पास मशीन लैंग्वेज का कोड है वो किसकी मदद से लिखा जाएगा? कंपाइलर्स की मदद से लिखा जाएगा। क्योंकि आजकल जो है वो हम ऑब्जेक्ट कोड नहीं लिखते, हम हाई लेवल लैंग्वेज में वर्क कर रहे हैं। इस बात को समझिए। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, सोर्स कोड इज इजी टू अंडरस्टैंड। क्यों सोर्स कोड इजी टू अंडरस्टैंड है, इसको समझें। क्योंकि हमारे पास सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए, और हाई लेवल लैंग्वेज में जो वर्ड यूज होते हैं वो इंग्लिश की तरह ही होते हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करना क्या है? वो इजी है। और ऑब्जेक्ट कोड में 01 की फॉर्म होती है और इसको अंडरस्टैंड करना क्या है? वो डिफिकल्ट है। उसके बाद क्या है? सोर्स कोड इज इजी टू मॉडिफाई। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम हैं उनको मॉडिफाई करना, उनके अंदर डिबगिंग मतलब एरर्स को फाइंड आउट करना, उनको रिमूव करना क्या है? वो आसान है। और ऑब्जेक्ट कोड क्या है? डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, क्योंकि ये 01 की फॉर्म होती है और इसके लिए आपको डीप नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, और इतने प्रोग्रामर्स अवेलेबल नहीं हैं जो ऑब्जेक्ट कोड को क्या कर सकें? मॉडिफाई कर सकें। उसके बाद सोर्स कोड कंटेन फ्यूअर स्टेटमेंट देन ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड जो कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज कोड है, पहले भी बात मैंने आपसे डिस्कस की थी कि इसका जो कोड होता है वो क्या होता है? वो उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो कम होती हैं,
और जो ऑब्जेक्ट कोड होता है उसकी आपके पास क्या होती है, स्टेटमेंट्स ज़्यादा होती हैं। तो ये मेन डिफरेंस थे। आपके पास क्वेश्चन सिर्फ डेफिनेशन आ सकता है, जो मैंने पहले लास्ट लेक्चर में आपके साथ टॉपिक डिस्कस किया था, आप वो लिख लें। और अगर आपके पास डिफरेंसेस आते हैं तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं। होप सो कि आपको जो है ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।